वो 50 चीजें तुम्हें बताना पड़ेगी, तब तुम उस समाज के हो, नहीं तो नहीं। 50 में से 15 कंपल्सरी होती है, और वो किसी को याद। आज शास्त्रीय आचार कर चुके ब्राह्मणों से भी पूछो, बच्चों से, क्यों साहब आपका गोत्र क्या है, तो वो ही नहीं बता पाते। वो भी बता दें, फिर पूछो शाखा क्या है, बटा क्या है, शिखा क्या है, सूत्र क्या है, प्रवर कितने हैं, देवी कौन सी आपकी, वो कहते हम नहीं जानते। फिर कैसे हैं आप ब्राह्मण? आप अपने बारे में नहीं जानते, दुनिया के बारे में जानने के लिए विदेशों में सारे पढ़ने के लिए, तुम्हें ही पता नहीं हम कौन है। उसका परिणाम जानते हो? उत्तर प्रदेश में हाथरस कोर्ट में एक जज साहब थे, जज इतनी बड़ी पोस्ट थी होगी, ऐसा नहीं बगैर पढ़े, वो ब्राह्मण थे। एक एडवोकेट थे वकील साहब, वो बहुत अच्छे चल रहे थे उस समय। जज साहब को पता लगा कि कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई, जज साहब की छोरियां थी। जज साहब ने उनसे कहा कौन है आप? वो लिखते थे गौतम जी। क्या लिखते थे? गौतम। बोले ब्राह्मण। अब जज साहब जज तो थे, कोई नहीं जानते थे ज्यादा अपने बारे में, समाज के बारे में। उन्होंने अपनी छोरी की शादी कर दी उनके साथ। तो गौतम ब्राह्मण भी होते हैं, और ये मोची जिनको मैं चमार करा वो भी गौतम होते हैं। ब्राह्मणों में यहाँ दादी दायमा गोत्र ब्राह्मण, तो यहाँ मैंने देखा कि ये जो कटिक होते हैं वो भी दायमा लिखते हैं। है उनका गोत्र। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं किसी को ये नहीं करूँ कि करो नहीं करो। मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पहचानना होगा कि ये पांडल विवाह का कटिक का लगा है कि तुम्हारा लगा है। ये तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं घुस जाते हो तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार जज साहब ने उस वकील के साथ अपनी बेटी की शादी, वकील साहब छोरी को लेके गांव में वो कुल की पूजा होती है, कुल देवी देवता की वो गए, तो बाकी घरों में बाकी पूजा हुई, जिस पर रख के जिससे वो चमड़ा काटा जाता है। तो तब उसे पता लगा कि ये ब्राह्मण नहीं है। उसने सूचना भेजी पिताजी के पास, पिताजी एक बेटी आपकी मर गई, छोड़ तो सकती नहीं मैं, क्योंकि अग्नि को साक्षी करके आपने मुझे समर्पित किया है, मैंने पति, पर अब नहीं हो सकती आपकी। इस दुर्दशा को हम तुम प्राप्त हो रहे, ज्यादा पढ़ लिख तो गए हैं, दुनिया के बारे में शोध करने को चले, हम अपने बारे में हम नहीं जानते हैं। हमें अपने बारे में जानना चाहिए, हम कौन। आज वो भरत जी महाराज है, जब वो चला गया ना, क्योंकि समाज में जाएगा, उसकी समाज है, तुम समाज के थोड़ी हो। तोते पालो, कबूतर पालो, मोर पालो, ये पालना क्या कहता है? दाने डालो, जल पिलाओ, पिंजड़ी में बंद करना पालना। तुम्हें उठा ले जाए भूत प्रेत तुम्हारे घर से, वो रसगुल्ले रबड़ी खिलाए, खुश रहोगे क्या? सब कुछ खिलाए, क्योंकि तुम भूत नहीं हो। जो जिस समाज का है उस समाज में सुखी रहता, में रहना चाहता है। अब वो देखें आप, वो तो चला गया समाज वालों में, और यहाँ भरत जी की क्या कंडीशन हुई, भजन करके उठे तो अपना बेटा नहीं दिखा, हाय राम कहाँ गया कहाँ गया, कोई शेर तो नहीं खा गया। और ऐसे ही में इनका अंतिम समय आ गया, उसी की याद में मरे से ये हिरण बन गए। इसीलिए भगवद गीता सुनाया जाता है लास्ट में कि कहीं तुम्हारा मन कहीं लगा ना रहे, जिसमें तुम्हारा मन लगा रहेगा तुम्हें वही बनना पड़ेगा। और ये मन अंतिम समय में भगवान में नहीं लगता,
ना मुंह पे नाम आवे और ना मन लगे। अंतिम समय में अधिकांश संसार में मन भागता है, माया में जाता है। इस संदर्भ में भी आज जरूर मैं भागवत नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना। आज बिल्कुल चुटकुले ही चुटकुले है। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान दे कि ये महाराज एक सेठ जी जो थे ना, वो सेठ जी बड़े धनाढ्य थे, गाय भैंस और खेत और बड़े व्यापारी थे, सब था, 4 बेटे थे। सेठ जी बीमार हो गए और उनका बोल थक गया, यानी बोल बंद हो गया, बोलना नहीं आता। बेटों ने बहुओं ने बड़ा प्रयास किया और इन्होंने वो करवाए, इलाज ठीक नहीं हुए। बेटों ने अपनी पत्नियों से कहा, हम कब तक बैठे रहेंगे, धंधा बंद करके, हम अपना धंधा करेंगे, तुम इनके पास रहो। तुमको लगे कि अब ये जाने वाले हैं तो हमें बुला लेना, ठीक। अब तो महाराज घटना क्या हुई कि किसी झाड़ू लगाने वाली ने झाड़ू लगा करके और वहां डाल दिया जहां भैंस का बच्चा बना था। भैंस का क्या कहते हैं उसको, वहां भैंस के बच्चों, घास को पाटो, और बाटा बना हुआ था। जब वो बना हुआ था तो उसके सामने तो कुछ भी डालो तो वो क्या करेगा, खाएगा। अब जैसे ही वो खाने लगा तो वो सेठ जो बोल नहीं पा रहा है, वो उधर देख रहा है और देखते देखते नहीं रहा क्या, तो उधर कई बार गौओं ने सोचा अब ये जाने वाले हैं और बोल नहीं पा रहे, उधर कुछ माल गाड़ के रखा है, एक बार बोल जाएंगे तो माल। पतियों को बुलाया, जल्दी आओ, जल्दी कुछ बता रहे। और महाराज वो एक डॉक्टर के पास गए, वैद्य जी के पास, वैद्य के पास। वैद्य लोग बोलवा सकते हैं, डॉक्टर नहीं। वैद्य अंतर क्या दोनों में सुन लो। वैद्यों के पास रस होता है, रस लिक्विड को ही रस नहीं कहते, रस भस्म भी होती उसको भी रस कहते। और ऐसे ऐसे रस में अंतिम समय में व्यक्ति को बुलवाया जा सकता है, बोल जाएगा। आप कहोगे आपको कैसे पता, कह सकते हो भाई? हमें ऐसे पता है, हमारे पूजनीय नाना जी के पास न रस था। उस जमाने में जब फोन और कोई साधन नहीं चलते थे तो कई कोसों तक लोग न जानते थे। तब ऐसा कोई केस अटक जाए तो बुलवा देते थे, उनके पास रस था। हमने उनसे सुना है, देखा है ना, रस होता है। और कई पूर्ति किस किस चीज की आज भी होंगी तो हम जानते नहीं, कौन सा रस है, क्या चेहरा है, क्या परत है, किसको दिया जाएगा, कब देंगे। वैद्य जी को कहा कि हम 10,000 रुपए देंगे, हमारे पिताजी को बुलवा दो। वैद्य जी ने सोचा पार्टी मोटी है, ज्यादा लंबा चक्कर होगा पैसे का, तो बोले 10 नहीं 15 दे तो बुलवाएंगे, पहले दे दो। 15,000 ले लिए। वैद्य जी ने जैसे रस लगाया जीभ से और वो महीनों से नहीं बोल पा रहा था, बोला, अरे नालायको, अभी मैं मरा नहीं हूँ, अरे देखो वो पाटा झाड़ू खा रहा है और मेरे मरने के बाद क्या खाक तुम अपना बिजनेस चलाओगे। बेटों ने माथा ठोका, 15,000 के झाड़ू को जिंदगी भर न टूटते। बोला तो झाड़ू बता रहा। ये अंतिम समय में महाराज भगवान में मन लगा, इसलिए भरत जी महाराज भी हिरण बन गए। लेकिन पूर्व संचित कर्मों से, कर्म योग में, भगवत गीता में आप जो भी बन जाएं आपको पूर्व जन्म याद रहेगा। ऐसे हमारी धरती पर देश में हजारों लोग, एक दो नहीं है, जिनको पूर्व जन्म याद है।
जिन्होंने इस जन्म में कुछ पढ़ा ही नहीं। बताइए मुझे, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ पढ़ने गए थे जितना ये जानते हैं? क्या ये चीजें उस समय होती थी जब उन्होंने पढ़ा था? ये संचित कर रहे हैं पूरी दुनिया। और इसके बाद आप देखिएगा, पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य, पूजनीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनके नेत्र ही नहीं है, पूर्व संचित कर। इसलिए भरत जी मर गए, हिरण बन गए, फिर भी ने ध्यान रहा कि मैं हिरण क्यों बना। तो हिरण बनने पर भी हिरणों में न रहे, हरी घास नहीं चली, उसी नदी में खड़े खड़े अपने शरीर को त्याग किया। और फिर बने ये मनुष्य, फिर बने ब्राह्मण पुत्र, फिर इनका नाम भरत हो गया, फिर भी भरत। इनके पिताजी माताजी ने इन्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की, ये नहीं पढ़े। जब ये नहीं पढ़े तो महाराज माता पिता तो पधार गए, भाइयों का विवाह हो गया। ये बड़े सुंदर थे, शरीर से भी अच्छे थे, हष्ट पुष्ट, हमारी तरह नहीं थे। अब तो महाराज घटना क्या, भरत जी की जो भाभियां हैं ना, भाभी जी, इन्होंने अपने पतियों से